नमस्कार, मैं हूं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेदा, रोहिणी, दिल्ली से। आज का हमारा विषय है पुरुषों में किस प्रकार से इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिगड़ता जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि इस विषय पे काफी समय से हम लोग वीडियो बनाने की सोच रहे थे, लेकिन जनरली देखा मैंने ऐसे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी रास्ता पेशेंट को नहीं मिल रहा है और चिकित्सक भी पूरी तरह से उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मेल्स के अंदर कुछ ऐसी मैच्योरिटी समय के हिसाब से होती है जो कि एक कुदरती है, नेचुरल है, प्रकृति रूप से होती है, लेकिन कभी कभी आधुनिक उपकरणों की वजह से वह मैच्योरिटी डिस्टर्ब हो जाती। बच्चा या बड़ा उस मैच्योरिटी को ध्यान से देख भी नहीं पाता कि वो मैच्योरिटी ना तो मैच्योर हो पाता है बच्चा और ना ही किशोर अवस्था रह पाती। कोई भी बच्चा जवान होता है, उसके जो यौन अंग हैं सही रूप में, सही स्टैंडर्ड उसमें आते हैं, तो ऐसे कारण हो जाते हैं कि बच्चों की जो संगत है वो ऐसी हो जाती है कि उसको यही नहीं पता कि मैं मैच्योर हूँ या बच्चा हूँ। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिससे कि आप एक ऐसे ट्रैक पे पहुंच जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ, हम जहाँ हैं उसकी जो हमने इस गलती की वजह से हम यहाँ हैं। अक्सर देखा गया है कि आफ्टर मैरिज उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो संतुष्ट नहीं होता। जब दाम्पत्य जीवन संतुष्ट नहीं होता तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। मेल फीमेल दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और पुरुषों में मानसिक तनाव बन जाता है। जब मानसिक तनाव बनता है तो जीवन ऐसा होने लगता है कि हम विवाहित क्यों हुए, और आने वाला जो कल है वो उनका जो कल है वो संदेह से भरा हो जाता है और संशय पैदा हो जाती है। इस संशय को मिटाने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसका जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल भी है, अधिक सोचना, डीप थिंकिंग और कुछ पारिवारिक उलझने, कुछ शारीरिक अस्वास्थ्य, शरीर जो है अस्वास्थ्य की तरफ जाता है। व्यक्ति का जो खान पान है वो डिस्टर्ब हो जाता है और विवाह से पहले की गई कुछ गलतियाँ, कुछ संगत की गलतियाँ, उसकी वजह से भी दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसा अस्त व्यस्त होता है कि वो वर्तमान समय को बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और उसको रास्ता नहीं मिलता। जब रास्ता नहीं मिलता तो वो चिकित्सक के पास जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों में जाता है। वहाँ जाकर उसको कितना रिजल्ट मिलता है, कितना उसको सहयोग मिलता है, कितना उसको उनके ज्ञान के द्वारा उसको कामयाबी मिलती है, ये तो रोगी ही जानता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि वो अपने ऊपर प्राकृतिक रूप से ध्यान दे तो उसको कामयाबी मिलेगी। इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है और पति पत्नी में तनाव पैदा होने लगता है और अपने जो रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशन जब डिस्टर्ब होने लगता है तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब ऐसा लगातार महीनों तक ऐसा हो जाता है कि उसका फिजिकल रिलेशन सही नहीं बनते तो पति पत्नी में डिस्टेंस बन जाता है। पहले तो व्यक्ति इसको लाइट लेता है, हल्के में लेता है कि ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन, और उसके अंदर डोपामाइन लेवल गिरने लगता है। जब डोपामाइन लेवल गिरने लगता है तो उसका जो मन है वो निराश होने लगता है। वह डोपामाइन लेवल गिरने के बाद वो पत्नी के पास भी जाना पसंद नहीं करता। जब पत्नी के पास जाना पसंद नहीं करता तो उनके बीच में एक फासला बन जाता है। वही फासला बहुत बड़े फासले में बदल जाता है जिससे कि जीवन के बड़े फैसले हो जाते हैं। तो आज हम मुख्य
विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आप इसको ध्यान से सुनिए। क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने आसपास जो भी संगत है, अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि यह संगत ठीक नहीं है तो आप तुरंत वहाँ से हट जाइए। दूसरे नंबर पे, यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा महसूस होता है कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन या किसी भी यौन रोग से ग्रस्त होने जा रहे हैं, आप तुरंत चिकित्सक से बात कीजिए, वैद्य से बात कीजिए। जो भी पद्धति आप ठीक समझें, आप उस पद्धति में जाकर के अपनी समस्या को बताइए। अपना खान पान आप ठीक रखिए। पार्टनर के साथ आप अपना जो रिलेशन है, मेंटली, फिजिकली आप अपने हार्मोन को मेंटेन रखने के लिए आप मानसिक तौर पे भी पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए। आप अपने विचारों का तालमेल बनाइए। विचारों का तालमेल आपका बना रहेगा तो उसका जो इफ़ेक्ट है आपके हार्मोन्स पर भी पड़ता है। आप अपना घूमना फिरना पार्टनर के साथ जारी रखिए। पार्टनर के साथ खाना खाइए और पार्टनर के साथ जो भी आप घूमना फिरना, शॉपिंग, ये सब जारी रखिए। डिस्टेंस मत बनने दीजिए। अगर डिस्टेंस बनता है तो उसी डिस्टेंस का दुष्प्रभाव आपके फिजिकल रिलेशन, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी पड़ता है। तो ये सावधानियां हैं। आप इसके लिए घरेलू जो उपाय हैं, होम रेमेडीज़ क्या क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अगर इस तरह की दिक्कत आती है, आपके जो फिज़िकल रिलेशन है वो वीक हो जाते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले कीजिए, मेल्स के लिए सफ़ेद मूसली लीजिए, अश्वगंधा लीजिए, शतावर लीजिए। ये 3 चीज़ लीजिए। और एक आती है सिट्टा मिश्री, 300 ग्राम ये और सिट्टा मिश्री 300 ग्राम, दोनों को मिला करके आप पाउडर बना करके आप डब्बे में डाल के रख लीजिए। एक चम्मच सुबह शाम गर्म दूध में मिक्स करके और खाना शुरू कर दीजिए। ये आपको तंदुरुस्त रखेगा, आपकी जो यौन शक्ति है उसको ठीक रखेगा। अब हम बात करेंगे कि जब आपकी एज 30, 35, 40 साल की हो गई है और ऐसे समय में आपकी जो यौन ऊर्जा है वो कम हो रही है, उसके लिए क्या करें? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए आप सबसे पहले अकरकरा लीजिए, सफ़ेद मूसली लीजिए, दारू हल्दी आप ले सकते हैं। आप एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें विदारी कंद आप ले सकते हैं, अश्वगंधा जैसा कि मैंने बताया, और काली मूसली आप लीजिए, कोंच के बीज आप लीजिए और सालम पंजा लीजिए। सालम पंजा ब्राउन कलर का लीजिए आप। इन सभी को 100 ग्राम लेकर के और इनके सबके बराबर की मिश्री डाल करके एक पाउडर तैयार कर लीजिए। उनको आप एक डब्बे में भर के एक चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर दीजिए। यदि हो सके तो इसमें 1 ग्राम केसर भी डाल लीजिए। ये आप दूध के साथ खाना शुरू कर दीजिए। 40-45 साल की उम्र में भी ये आपको सही मेंटेन रखेगी। आपके जो रिलेशन हैं वो सही रहेंगे और शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। अन्य जानकारी के लिए आप वृंदा आयुर्वेद पे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से ये सब उत्पाद आपको बने हुए मिल सकते हैं। आप हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए, आप संपर्क कीजिए। हमारे जो प्रतिनिधि हैं आपका फ़ोन अटेंड करेंगे और आपसे बात करेंगे। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हैं। यौन समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं, बहुत तरह की हो सकती हैं। स्त्री में, पुरुष में कई तरह की यौन समस्याएं हो सकती हैं। 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में या 50-60 साल की उम्र में ऐसी यौन समस्याएं हो सकती हैं। भिन्न भिन्न बीमारियों की वजह से भी यौन समस्याएं घटती बढ़ती रहती हैं। तो सभी डिस्कशन के लिए, वार्तालाप के लिए, सभी का समाधान करने के लिए आप हमारे सेंटर पर समय लेकर के मिल सकते हैं।
धन्यवाद।